और इस शख्स के इलाके में जब भी बैक टू विलेज का प्रोग्राम होता था तो इस शख्स को सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डिटेन कर देती थी। वो इसलिए क्योंकि ये इस बैक टू विलेज प्रोग्राम में सच्चाई जो है वो सामने लाता था, सच्ची बातें कहता था, जिसकी वजह से प्रशासन जो है वो इसको वहां पे रखना नहीं चाहती थी। और प्रोग्राम जिस दिन होता था उसी दिन सुबह इस शख्स को जो है वो डिटेन किया जाता था। पूरे दिन ये शख्स जो है वो थाने में अंदर। आज से ठीक 10 साल पहले मेरे मोबाइल फोन में एक फोन कॉल आती है और मुझसे ये कहा जाता है कि जनाब शाम को 5 बजे मैं आपके इलाके में आने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलें, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम करना है, आप उस प्रोग्राम में शमूलियत करें। लगभग 2014 की बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस वक्त मैं तालिबे इल्म था। मैंने उस फोन कॉल को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन आधे 1 घंटे के बाद मुझे और एक फोन कॉल आती है। मुझसे यह कहा जाता है कि जनाब 5 बजे के लिए आपको बोला है, आप 5 बजे प्रोग्राम में आना। क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई इस तरह का विकल्प नहीं है कि मैं बार बार आपके गांव में आऊं। मैं आज लगभग 40 से 45 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद आपके गांव में पहुंचा हूं। मैं अपनी सोच जो है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने अपने एक दोस्त को साथ उठाया। ठीक 5 बजे हम जिस जगह के लिए हमें बुलाया गया था उस जगह पे हम पहुंचे। मैंने वहां पे देखा कि यह शख्स खड़ा है, इसके अगल बगल में लगभग 4 से 5 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं जो इसके साथ दौराने चुनाव सिक्योरिटी दी गई थी। यह अकेला खड़ा है और इसके साथ में यह जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है। मैं जब इसके सामने आया मैंने इनको बोला कि जनाब आप करना क्या चाहते हैं? आपके इर्द गिर्द कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? उन्होंने यह कहा कि जनाब एक एक शख्स को मैं अपनी सोच बताना चाहता हूं। ये चाहता हूं कि मैं आपको अपनी बात बताऊं और आपके होते हुए मैं हर एक उस शख्स तक पहुंचूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। मुझे वो वक्त भी याद है जब जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेजेस के प्रोग्राम जो है वो हर गांव देहात के इलाकों में करवाए। और इस शख्स के इलाके में जब भी बैक टू विलेज का प्रोग्राम होता था तो इस शख्स को सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डिटेन कर देती थी। वो इसलिए क्योंकि यह इस बैक टू विलेज प्रोग्राम में सच्चाई जो है वो सामने लाता था, सच्ची बातें कहता था, जिसकी वजह से प्रशासन जो है वो इसको वहां पे रखना नहीं चाहती थी। और प्रोग्राम जिस दिन होता था उसी दिन सुबह इस शख्स को जो है वो डिटेन किया जाता था। पूरे दिन यह शख्स जो है वो थाने में अंदर रहता था। और इस दौरान मैंने भी एक बार एक अधिकारी से यह सवाल पूछा कि हमें यह बताइए कि जब भी आप इस शख्स के इलाके में बैक टू विलेज प्रोग्राम रखते हैं उस दिन आप इस शख्स को थाने के अंदर बंद क्यों रखते हैं? तो उस शख्स ने मुझसे यह कहा कि यह सवाल अगर आप मुझसे ना पूछें तो आपके लिए बेहतर होगा। यह वही शख्स है जिस शख्स ने इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक तहलका मचा के रखा है। जो भी बात सामने रखता है वो बात सच्ची होती है। इसके घर के ऊपर जब नजर दौड़ाई जाती है तो सब कुछ आपको सिर्फ सफेदी सफेद देखने को मिलता है। इसके घर से कोई सियासी लीडर पैदा नहीं हुआ है। यह उस इलाके का, उस ब्लॉक का पहला ऐसा लीडर है जो जीरो जमीनी सतह से उठा है। और आज जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में गरजता है तो जम्मू कश्मीर का हर एक वासी इसको सुनना जो है वो चाहता है। 2014 से लेकर 2024 लगभग 10 साल का यह सफर रहा। यह शख्स जब भी घर से निकलता था
जिस भी जगह इस शख्स को 3 से 4 बंदे खड़े देखने को मिलते थे, तो यह शख्स अपनी बातें सुनाने के लिए खड़ा हो जाता था। लेकिन एक वक्त था कि शख्स को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। इस नौजवान को यह कहा जाता था कि जनाब आप पागल हैं, आप करना क्या चाहते हैं? जिस इलाके के आप रहने वाले हैं, इस इलाके के गुलाम नबी आजाद भी हैं, यहां गुलाम नबी आजाद को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तो एक छोटे घर से ताल्लुक रखते हैं, आपको कौन सुनेगा? लेकिन मैं हमेशा एक चीज आपके सामने दोहराता हूं कि मेहनत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। वो कौन सा अकीदा है जो मेहनत से नहीं होता है? हाल ही में इस नौजवान को जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। लेकिन जिस तरह की सोच इस नौजवान के अंदर है, सुनने को यह मिल रहा है और माना यह जा रहा है कि यह नौजवान बहुत आगे जाएगा। इस नौजवान के मुंह से जितनी भी बातें सामने आती हैं, उन बातों में मिकदार के साथ साथ ईमानदारी, दयानतदारी और जो भी बात कहता है हकीकत तौर पर गरीबों की बात, जम्मू कश्मीर की, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर जम्मू कश्मीर के किसी भी चौक और चौराहे पे बात करता है, तो ऐसा लगता है कि जनाब ये गरीब जनता का नेता है और गरीब जनता की बात ये हर एक उस चौक चौराहे पे करता है जहां पे इसको लगता है कि मुझे यहां पे बात करनी चाहिए। कि हमारी ये खास रिपोर्ट।